नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जब जब शेयर मार्केट से जुड़ी बात होती है तब तब निफ्टी का नाम सामने आ जाता है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि निफ्टी आज इतने अंक ऊपर गया या निफ्टी आज इतने अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी क्यों ऊपर गया या फिर क्यों नीचे आया, आज हम जानेंगे कि निफ्टी के ऊपर या नीचे होने से मार्केट पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। आमतौर पर ज्यादातर लोग इसको निफ्टी के नाम से जानते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। निफ्टी में देश की कुल 50 कंपनियों को इंडेक्स किया जाता है। इन कंपनियों का चुनाव देश के 12 अलग अलग सेक्टर से किया जाता है। निफ्टी 50 भारत का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है। यह देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। दूसरे नंबर पर BSE सेंसेक्स है। तो ये है निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि निफ्टी किस तरह से काम करती है और लिस्टेड कंपनियों के लाभ या हानि से निफ्टी पर कैसे असर पड़ता है। निफ्टी का क्या काम है? निफ्टी का काम हमें उन 50 कंपनियों और बाजार की चाल के बारे में जानकारी प्रदान करने का होता है। निफ्टी से हमें पता चलता है कि जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड है वो कंपनी किस तरह काम कर रही है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो इसका सीधा असर कंपनी के शेयरों के भाव में दिखता है और उस कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं। और जब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं या ऊपर आते हैं तो फिर इसकी वजह से निफ्टी में भी तेजी आ जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंडेक्स में लिस्टेड कंपनियों को लाभ कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसका असर भी सीधा उस कंपनी के शेयर्स के भाव पर पड़ता है और शेयर्स के भाव में कमी आने लगती है। और जब शेयर्स के भाव में कमी आती है तो निफ्टी में गिरावट देखी जाती है। तो देखा आपने किस तरह से लिस्टेड कंपनियां और निफ्टी आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम जानेंगे निफ्टी के उस पहलू के बारे में जो बेहद ही खास है। जी हाँ, हम आगे जानेंगे निफ्टी और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे निफ्टी और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध हो सकता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि निफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। कैसे, आइए जानते हैं। निफ्टी और अर्थव्यवस्था। जैसे निफ्टी का ऊपर जाना हमें बताता है कि कोई कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और मुनाफा कर रही है, वैसे ही जब कंपनी अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा रही होती है तो इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रही होती है, क्योंकि जितना ज्यादा भारतीय कंपनियां कैपिटल गेन करेंगी उतना ही अच्छा टैक्स आदि भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत अवश्य बनाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह निफ्टी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है और कितना योगदान है। पर अगर कोई पूछे कि निफ्टी कैसे बनता है तो आपका क्या जवाब होगा। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि निफ्टी बनी तो आखिर कैसे। निफ्टी किस प्रकार बनता है? निफ्टी में जहां सिर्फ 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, वहीं NSE में लगभग 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब उन 6000 कंपनियों में से 50 सबसे बड़ी कंपनियों को निफ्टी में रखा जाता है, जिससे बाजार की चाल का अनुमान लगाया जा सके। निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा खरीदे अथवा बेचे जाते हैं। निफ्टी में लिस्टेड ये 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टरों में चुनी हुई होती हैं। ये अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बाजार का लगभग 60% होता है। जब भी इन कंपनियों के शेयर्स ज्यादा खरीदे जाने लगते हैं तो निफ्टी ऊपर जाने लगता है और जब मंदी आती है तो निफ्टी वहीं रुक जाता है या फिर नीचे आने लगता है। निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनीज को चुनने का काम इंडेक्स कमेटी का होता है। इस कमेटी में बड़े बड़े अर्थशास्त्री आदि शामिल होते हैं। निफ्टी के नाम के साथ एक नाम और भी सुना होगा आपने, जो अक्सर लगभग निफ्टी के साथ ही लिया जाता है, जिसका नाम है सेंसेक्स। चलिए अब सेंसेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर है? निफ्टी और सेंसेक्स वैसे तो दोनों ही स्टॉक इंडेक्स है, पर दोनों में कुछ अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से बेहतर बनाते हैं। दरअसल निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। जहां एक और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मात्र 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो वहीं निफ्टी के अंतर्गत 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। इसलिए निफ्टी को शेयर बाजार के लिए ज्यादा विश्वास रूपी माना जाता है। 50 कंपनियां 30 कंपनियों
के मुकाबले में मार्केट कैपिटलाइजेशन का आकलन बाजार की ज्यादा वास्तविक स्थिति दिखाने में कर पाएंगी। दोनों का काम वैसे एक ही है, दोनों ही सूचकांक यानी इंडेक्स है और दोनों का ही वास्तविक मकसद शेयर बाजार की स्थिति को बताना होता है। आइए अब जानते हैं निफ्टी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में। निफ्टी के फायदे। वैसे तो निफ्टी के कई सारे फायदे हैं, पर इनमें से कुछ प्रमुख फायदे जो आपकी जानकारी में होना आवश्यक है वो कुछ इस प्रकार है। पहला, एनएसई किस प्रकार का काम कर रहा है। एनएसई की परफॉर्मेंस के बारे में एक नजर में ही पता चल जाना। बाजार में चल रही या फिर बाजार में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल जाना। अगर निफ्टी नीचे आता है तो बाजार में मंदी आने वाली है। बाजार की चाल का सटीक अनुमान निफ्टी के माध्यम से लगाया जा सकता है। तीसरा, निफ्टी के माध्यम से हमें देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी आसानी से मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि अगर बाजार में तेजी बनी हुई है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जा रही है। तो हमने जाना निफ्टी क्या होता है, निफ्टी का क्या काम है, निफ्टी और अर्थव्यवस्था, निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर है, निफ्टी के फायदे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर। इसी तरीके की तमाम कारोबार और निवेश जगत की खबरों से हर पल अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे टीवी 100 नेशनल।